बीकॉम थर्ड ईयर के जो बच्चे मार्च में होली बाद 17-18 मार्च से पेपर जो शुरू हो रहा है देने जा रहे हैं, डरे नहीं। और लोग डर रहे हैं, बड़ा फ़ोन आ रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। कुछ लोग मिलने के लिए भी आ रहे हैं, पूछने के लिए। आप तो जो बच्चे क्लास किए हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन लगातार, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जान रहे हो कुछ एग्ज़ाम के आखिरी क्षण में हम लोगों का एक ये होता है कि हम लोग आपको बढ़ चढ़ के मदद करें, कुछ सामाजिक कल्याण भी हो आपका, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हों, हैं, क्योंकि थर्ड ईयर है, दोबारा बैक और ये सब लगना ठीक नहीं होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। इम्पॉर्टेंट उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन में जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बहुत लोग घबराए हुए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इनकम टैक्स थर्ड ईयर ये बात। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एस.सी. मल्होत्रा की किताब आपके पास होगी ज़रूर। इस 3 टॉपिक में टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी मैंने पढ़ाया है बहुत विधिवत इसको। इससे कभी कभी 20 नंबर में 30 नंबर का क्वेश्चन आया था इसी एक टॉपिक से, एक 10 नंबर में, एक 20 नंबर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एचयूएफ और फर्म। इसमें कम से कम आप जब पेपर देंगे, एग्ज़ाम जब आप पेपर देंगे तो आपको 2 क्वेश्चन मिल जाना चाहिए कम से कम। भाई हम लोग भगवान तो है नहीं, एक गेस ही कर सकते हैं, लेकिन गेस जो हो रहा है इसको आपको जरूर कम से कम 2 क्वेश्चन मिनिमम 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर फुल क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक से। जो भी बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे हों, रिवीजन कर लें। मैंने सारा एग्जाम्पल जो टिक कराया हो क्लास के दौरान, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, उसको ज़रूर आप पढ़ डालिए। इसके अलावा आप जो और अदर हेड हैं, अदर हेड में जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, इसमें भी कम से कम, बहुत लोग परेशान हैं तुम अदर सोर्सेज की। अदर सोर्सेज तो छोटे सवाल लायक है। अदर सोर्सेज जो है 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या किसी 20 नंबर के क्वेश्चन के साथ उसको एडजस्ट करके देंगे, अलग से क्वेश्चन बहुत कम बनता है उसमें। लेकिन हाँ, इसमें से भी कम से कम 2 क्वेश्चन। और सब सैलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ज़्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते सैलरी से आया है टोटल इनकम से आया क्वेश्चन। सैलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउस प्रॉपर्टी पिछली बार इग्नोर किया है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन 100% रहना है। इसके अलावा जो लोग आप लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि हमको थ्योरी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएं, तो थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ध्यान रखना है। जैसे हमने आपको पढ़ाया होगा एग्रीकल्चर इनकम, इसके टाइप्स, इसके प्रोविज़न, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत क्वेश्चन आता है। लॉन्ग आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, पावर से राइट ड्यूटीज, या क्वेश्चन को घुमा के अगर इसी क्वेश्चन को पूछेगा तो पूछेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड दियर पावर। आयकर अधिकारी कौन कौन से होते हैं? अथॉरिटीज एंड दियर पावर। बात तो ही हो गई। आयकर अधिकारी जो धारा 116 आप पढ़ेंगे, कई लिस्ट है, एक सेक्शन 116 में अधिकारियों की कई लिस्ट है, आप उसको पढ़िए। हमने पिछले साल का कुछ वीडियो बनाया होगा यूट्यूब पर, पढ़ाया भी है ऑनलाइन, थ्योरी का इम्पॉर्टेंट थ्योरी, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप, पिछले साल वाला ज़रूर। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, पुराना वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, सब अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से टैक्स प्लानिंग है। टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स एविजन, यानी कर की चोरी, टैक्स अवॉइडेंस, कर से कैसे बचा जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आएगा। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके प्रोविजन सेक्शन 206, 207, 208, 209, 2010, 210, 211, ये सब। या कभी कभी क्वेश्चन पूछा था पे एज यू अर्न, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट द स्कीम ऑफ द पे एज यू अर्न ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो पे एज यू अर्न स्कीम क्या है? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जैसे जैसे कमाओ वैसे वैसे दो। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 6 आप पढ़ेंगे, इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, फर्म का, कंपनी का, इसके प्रोविजंस। एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के लिए। एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज अंडर सेक्शन 70 एंड 71, 70 से लेकर 72 तक है, 71-72 धाराएं हैं, इसको भी आपको जान लेना है।
क्लबिंग ऑफ इनकम मैंने शुरू में पढ़ाया होगा, जब मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया होगा यूनिट 1, धारा 60 से 65। टीडीएस भी उसी समय पढ़ाया होगा, सेक्शन 190 से लेकर 196 तक। असेसमेंट में खासकर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। कभी कभी कुछ सिलेबस के दाएं बाएं भी इनकम टैक्स में थ्योरी वाला क्वेश्चन दे देता है। जरूरी नहीं जो आपका सिलेबस, वही सिलेबस के अंदर तो आप खूब पढ़े हुए हैं। ये कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे लग रहे होंगे कि इसको आपने देखा ही नहीं। इसको हम पुराने वीडियो में, पिछले साल का वीडियो आप यूट्यूब पे हमारा सर्च करेंगे तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाया है, समझाया है। उसको पढ़िए ताकि आपका ये वाला आने वाला एग्ज़ाम हिट हो जाए। इसके अलावा मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जो प्रैक्टिकल टॉपिक हैं, जो भी आपके प्रैक्टिकल टॉपिक हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक से भी थ्योरी आएगी। जैसे अलाउंस है, आप सैलरी पढ़ रहे हैं, सैलरी वाले टॉपिक में आपका अलाउंस पूछ लिया, परकिटीज पूछ लिया, इसके प्रोविज़न पूछ लिया। हाउस प्रॉपर्टी में ग्रास एनुअल वैल्यू क्या होती है, कैपिटल गेन में सेक्शन 54 के डिडक्शन पूछ लिया। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत जो आपके 5 हेड आप पढ़ते हैं, 5 हेड ऑफ इनकम, उसमें पता लगा सैलरी से भी थ्योरी आ गई है। रिटायरमेंट प्रॉफिट के प्रोविज़न पूछ लिया, ग्रेजुटी पर 60 नोट्स लिखिए, लीव इनकैशमेंट पे 60 नोट्स लिखिए, कंपनसेशन रिट्रेंचमेंट के प्रोविज़न बताइए, एचआरए क्या होता है, रेंट फ्री हाउस के वैल्यूएशन बताइए, कार वैल्यूएशन बताइए। ये सब तो भाई देखिए इतना तगड़ा प्रोविज़न है, वो अंदर से भी सवाल पूछ सकता है थ्योरी का, प्रैक्टिकल से भी थ्योरी आ सकती है। कहने का अर्थ है, ध्यान रखिए, कैपिटल गेन से पूछ लिया, व्हाट आर द एग्जेम्पशन ऑफ अंडर सेक्शन 54, आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बिजनेस प्रोफेशन में पूछ लिया आपसे सेक्शन 37 के प्रोविजन बताइए। तो ऐसा नहीं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें, जो प्रैक्टिकल चीज़ें आपने पढ़ा उससे भी थ्योरी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से आपने पूरा प्रोविज़न नोट्स बनाया होगा, विधिवत नोट्स बनाया होगा। हाउस प्रॉपर्टी वाली बात हमने कर दी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जहाँ से, लेकिन हाँ फंसाने वाली थ्योरी यहीं से रहेगी, जिसको लोग सोचते हैं कि ये क्लबिंग ऑफ इनकम, सेटअप एंड कैरी फॉर, पुराने वीडियो में सारी चीज़ें हैं। हाँ एक बात और भी कहेंगे, जो 60 आंसर आपके मिलते हैं सेक्शन ए में 10 नंबर वाले, वो जो मैंने यूनिट 1 पढ़ाया है, कि यूनिट 1 आपने पढ़ा होगा हमसे इनकम टैक्स, या मेरा नोट्स होगा आपके पास कि एसएससी कौन होता है, या पर्सन कौन है, टैक्सेबल पर्सन कौन है। काफ़ी हमने छोटे छोटे सवाल आपको पढ़ाए होंगे, छोटे छोटे चीज़ें, आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है, काफ़ी चीज़ें हमने बताया है यूनिट 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़ा है। तो यूनिट 1 पर ज़रा विशेष फोकस करिएगा सेक्शन 1 के लिए, यूनिट 1 पर विशेष फोकस करिएगा, जो सेक्शन ए का 10 नंबर आता है। 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं, 20 नंबर, क्योंकि सेक्शन ए वाले क्वेश्चन को फंसाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए बच्चों, ये जो वीडियो आपको जा रहा है, इसको अच्छे से सीरियसली देखिए, अपना एग्जाम हिट करिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला वीडियो आपका जीएसटी के पहुंचेगा आपके पास। जय हिंद, जय भारत।